यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर खुदावन का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम खुदावन के कलाम में से जिस कोर्स को हमने शुरू किया क़यादत में नश्व-ओ-नुमा, उसके पहले चैप्टर को आज हम वाइंड अप करेंगे और जो कायद के बुलावे के ताल्लुक से है। हमने पिछली वीडियोस के अंदर इसके चंद टॉपिक्स पे बात की। आज इस मैसेज के एंड पर हम उन टॉपिक्स का भी जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम जिस मज़मून पे बात करेंगे वो है कि बुलाए हुए लोग कैसे होते हैं। इससे कबल कि हम इस टॉपिक में मूव करें, आइए हम एक हवाला देखते हैं। इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत से 6ठी आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत और गहरी अंडरस्टैंडिंग का सबब ठहरे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में इस टॉपिक पे गौर करते हुए उन लोगों की शिनाख्त करेंगे, उन लोगों को देखेंगे जो कलाम के मुताबिक बुलाए हुए लोग हैं और उनके अंदर चंद निशानियां जिनका हम जिक्र करें। अगरचे बहुत सारी निशानियां, बहुत सारी और बातें या और बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स ऐसे लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन हम चंद महदूद करैक्टरिस्टिक्स पर, उनकी खसूसियात पे गौर करेंगे कि बुलाए हुए लोग कलाम के मुताबिक कैसे होते हैं। सबसे पहली खूबी जो बुलाए हुए लोगों के अंदर हमें मिलेगी, बुलाए हुए लोग हमेशा खुदावंद की ज़ाते अक़दस को, उसके कामों को कलाम के मुताबिक जो है वो जानते होंगे। उनकी जिंदगी के अंदर शदीद डिजायर होगी कि वो कलाम के मुताबिक खुदावंद की ज़ात को देखें। आप इस माशरे के अंदर जानते हैं, ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने खुदा के अपने तसव्वुरात बनाए हैं। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से खुदा की ज़ात को जो है वो देखना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिश या मुआशरती जो है वो मयारों पर जो है खुदा की ज़ात को देखना चाहते हैं। पिछले दिनों व्हाट्सएप पे किसी स्टूडेंट ने एक मैसेज भेजा, उसमें टाइट के हवाले से उसकी नफ़ी करते हुए उसने चंद बातें जो है उस जो है वो मैसेज के अंदर लिखी, और वो चाहते हैं कि खुदा उनके ताबे होकर जो है वो अपनी ज़िंदगी के या अपनी ज़ात के या अपने कलाम के असूल वज़ा करे। लेकिन बुलाए हुए लोग बैन इसी तरह खुदामंद को देखना चाहते हैं जैसा उसके कलाम में रकम है। कुछ लोग खुदा की ज़ात को जानते तो हैं, लेकिन उनकी ये पहचान जो है उनके माँ बाप की तरफ से, उनके ख़ानदान की तरफ से उन तक पहुंची है, और जैसा उनके माँ बाप खुदा की ज़ात को देखते थे वो भी उसी रविश पर, उसी राह पर चलते हुए वैसे ही खुदा की ज़ात को देखना चाहते हैं। और कुछ लोग अपने ट्रेडिशंस में, अपनी रवायतों में या रवायती चर्चिस के वसीला से, जैसा उन्होंने अपने चर्चेस से या अपनी जो है वो चर्च एंड ट्रेडिशन से सीखा है, वैसे ही खुदा को देखना चाहते हैं। लेकिन बुलाए हुए लोगों की सिफ्त यह है कि बुलाए हुए लोग जानते हैं कि अगर खुदा की ज़ात और खुदा के कामों और उसकी कुदरत का अदराक कहीं से पूरी सच्चाई के साथ पॉसिबल है, तो वो उसके कलाम के वसीला से है। वो खुदा की ज़ाते अक़दस को, यानी उसकी पर्सनालिटी को, एंड नंबर 2 उसके कामों को, यानी उसकी कुदरत को जो है वो कलाम के मुताबिक
कलाम की रूह से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदा की ज़ात के बारे में और उसके अजीब कामों के बारे में अगर कोई सच्चाई बयान कर सकती है या कोई पहचान दे सकती है तो वो खुदावंद का जिंदा कलाम है। और फिर इसके साथ साथ जो बुलाए हुए लोग हैं उनकी जिंदगी के अंदर हर रोज जो है वो एक शदीद ख्वाहिश होगी कि वो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हों, यानी उनकी जिंदगी के अंदर कलाम को डे बाय डे ना सिर्फ वो जानते होंगे बल्कि हर रोज खुदावंद के कलाम के उन गहरे मुकाशफात को जो उनकी ज़ात के लिए या उनकी खिदमत के लिए लाजम है उसकी तलाश के लिए उनकी जिंदगी के अंदर भूख और प्यास होगी। सबसे पहली निशानी या पहली बात जो बुलाए हुए लोगों में मिलेगी वो खुदा की ज़ात को कलाम के मुआफिक या कलाम के मुताबिक देखने की ख्वाहिश जो अपने अंदर रखेंगे और कलाम के मुताबिक देखेंगे। दूसरी बात जो बुलाए हुए लोगों के अंदर होगी, बुलाए हुए लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि खुदा जब भी उनके साथ कोई भी काम, खा वो दुनिया की नजर में अच्छा है या दुनिया की नजर में बुरा, वो चाहे खुशी का सबब है या दुख का सबब, खुदावंद के लोग जो खुदावंद में बुलाए गए हैं वो जानते हैं कि खुदावंद उनके लिए हमेशा ही भलाई पैदा करेगा। आइए एक हवाला हम देखते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। रोमियो के नाम लिखा गया खत, उसका 8वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए, किनके लिए? उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। बुलाए हुए लोग इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि उनकी जिंदगी के अंदर हर होने वाला काम खुदावंद खुदा उनकी जिंदगी में भलाई पैदा करेगा। आपने देखा होगा माशरे के अंदर, चर्चेस के अंदर, चर्च इवन के चर्च लीडर्स की जिंदगियों के अंदर छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे टेंशन्स लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो है वो उनकी समझ जो है वो काम करना छोड़ देती है और उनको जो है वो परेशानियां या टेंशन जैसे अमराज लाहक होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन क्या है? कभी कभी माशरे की जो अबतरी की तस्वीर है उनको डराती है, कभी कभी हालात उनको डराते हैं, लेकिन याद रखना है जो खुदावंद की तरफ से बुलाए गए हैं वो इस बात को जानते हैं कि उनकी शख्सी जिंदगी के तमाम तर वाकयात, उनकी खानदानी जिंदगी के तमाम तर मामलात और उनकी खिदमत के अंदर यानी उनकी कलीसियाई जिंदगी में हर होने वाला काम जो उनकी जिंदगी के अंदर हो रहा है, उनके अंदर खुदावंद हमारा जिंदा खुदा हमेशा भलाई पैदा करेगा और वो भलाई पैदा करने की पूरी कुदरत रखता है। बुलाए गए लोगों की या बुलाए हुए लोगों की दूसरी निशानी यह है कि वो हमेशा जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमेशा ही हमारी जिंदगियों में भलाई पैदा करेगा। थर्ड थिंग, तीसरी बात जिसको जानने की, समझने की जरूरत है बुलाए हुए लोगों की एक निशानी यह है कि बुलाए हुए लोग अपनी जात के बारे में वैसे ही देखेंगे जैसा खुदा उनको देखता है। बहुत सारे लोग अपनी जात के हवाले से, अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने काम के हवाले से जो है वो डिफरेंट तरीके से देखते हैं। और कभी कभी आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो खुदा को मशवरा देने की कोशिश करते हैं। वो हर एक उनकी दुआओं के अंदर इस तरह की दुआएं होंगी कि जैसे वो खुदा को खुदावंद इस तरह से कर ले, खुदावंद इस तरह से कर ले, खुदा इंज करदा तो बहुत अच्छा होना सी, खुदा इंज क्यों नहीं की। बहुत सारी चीजें जो ऐसे लगता है जैसे खुदा को मशवरा देने की कोशिश करते। आइए एक हवाला देखते हैं, हम इसकी ज्यादा समझ आएगी। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 20 लिखा है, ए इंसान भला तू कौन है
जो खुदा के सामने जवाब देता है। क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? यानी जैसा खुदा ने उस शख्स को बुलाया है, जैसा उसको बनाया है, वो इस बात से पूरी तरह आगाह है कि उसने अपने आप को, अपनी जात को वैसे ही देखना है जैसा खुदा देखता है। एंड वी नीड टू नो कि वी आर सिंपली द क्ले। हम महज मिट्टी हैं, हम महज मिट्टी के बर्तन हैं। हमारा बनाने वाला, हमारा जो है वो कुम्हार जो है वो खुदावंद खुदा है। और जैसा उसकी मर्जी है, जैसी उसकी रजा है, जैसा उसका इरादा है, वैसे ही उसने हमें बनाया है। और वैसे ही वो अपनी पाक मर्जी के मुताबिक हमें ऐसे बर्तन के तौर पे इस्तेमाल करता है जैसा उसका दिल चाहता है। इस बात को याद रखने की जरूरत है। बुलाए हुए शख्स हमेशा अपने आप को, अपने काम को, उनकी खिदमत छोटी है, बड़ी है, लोगों की नजर में मकबूल है, नहीं है, उनकी जिंदगी में कुछ भी है, वो ये जानते हैं कि मैंने खुदावंद की मर्जी में खुद को रखना है और जैसा खुदावंद मुझे देखता है मुझे वैसा ही देखना है। क्योंकि बहुत दफा माशरे के अंदर हमें बहुत सारे ईमानदार शिकवे, शिकायतों, मशवरों के साथ नजर आएंगे कि वो खुदा को ही मशवरा दे रहे हैं। उनकी बातों के अंदर मुझे याद है एक शख्स, मेरे एक दोस्त की जो है वो डेथ हुई। और जब डेथ हुई तो उस जगह पे जहाँ पे वो फौतीदगी के सारे लोग जो है वो सफ़ों पे बैठे हुए थे, तो वहाँ एक शख्स जो है वो उठ के आया और लोगों से मुखातब था, मेरे साथ भी मुखातब हुआ, कहा कि देखे खुदा ने ये ठीक नहीं किया कि हमारे इस भाई को जो है वो ले लिया है, हमारे इस भाई को यानी ऐसे लग रहा था जैसे वो खुदा के उस किए गए काम को जो है वो ठीक नहीं समझ रहा, यानी खुदावंद के कामों में नक्श निकालने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे बिलीवर्स के अंदर हमें मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि खुदा उनकी रजा के मुताबिक चले, खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक चले और खुदा उनके शिकवों को जो है, उनके शिकवों का जवाब दे। लेकिन हमें समझना है कि बुलाए हुए लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जैसा खुदा उनको देखता है उन्हें भी वैसा ही देखना और बदलो जान उसकी मर्जी को एक्सेप्ट करना है। वन मोर साइन, एक और निशानी जो बुलाए हुए लोगों की जिंदगी के अंदर है, बुलाए हुए लोग खुद मर जाते हैं और मसीह उनमें जिंदा होता है। ये बुलाए हुए लोगों की निशानी है, यानी उनकी अपनी जात जो है, उनकी अपनी शख्सियत जो है, उनकी अपनी मर्जी जो है वो सानवी हो जाती है, उनकी अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो सानवी हो जाती हैं और उनके नज़दीक ये बात बहुत अहमियत की हामल है कि उनकी जिंदगी के अंदर से मसीह नजर आए। आइए एक हवाला हम देखते हैं, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 और उसका पहला हिस्सा, गलतियों उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत का पहला हिस्सा। लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। याद रखिए, वो लोग जो बुलाए हुए हैं, वो लोग जो रियल कॉल्ड पीपल हैं, उनकी जिंदगी के अंदर वो खुद मर जाते हैं, क्योंकि कलाम भी बताता है कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। और बुलाए हुए लोगों को फल लाने की जरूरत है और फल लाने के लिए उनको खुद अपनी जात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाओं दुनिया की तरफ से उनको मरना जरूर है और उनकी जिंदगी के अंदर मसीह का जिंदा रहना, जिंदा होना जो है वो जरूर है, ताकि वो इस बात को प्रूव कर सके कि खुदावंद खुदा ने उनको बुलाया है। सो दैट वाज द फोर्थ साइन,
ये चौथा जो है साइन था, चौथी निशानी है ऐसे लोगों की जिंदगी की जो वाकया ही बुलाए हुए हैं। पांचवी निशानी जो किसी बुलाए हुए शख्स की जिंदगी के अंदर हो सकती है या होती है, वो अपने खालक यानी खलक करने वाले के मकसद को जानते हैं। वो बल्कि अपने खलक करने का मकसद जानते हैं। खुदा ने क्यों उनको खलक किया है। दे नो इट वेरी वेल व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ देयर लाइफ्स। उनकी जिंदगी के मकासद क्या हैं, खुदा ने उनको क्यों पैदा किया है, क्यों खुदा ने उनको खलक किया है, वो इस बात से बखूबी आगाह हैं। क्योंकि हमें इस बात का अंदाजा है कि आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के पर्पस को नहीं जानते, और ये अलमिया ईमानदारों की जिंदगी के अंदर भी है कि उनकी नई पैदाइश या उनका पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना, इसका पर्पस क्या है। लेकिन बुलाए हुए लोगों की जिंदगी में ऐसा नहीं है। वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर वो मसीह में, खुदावंद में नए सिरे से पैदा हुए हैं, खलक हुए हैं, तो उनका मकसद क्या है। आइए एक हवाला हम देखते हैं। इफ्सियों उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक आमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। बुलाए हुए लोग जानते हैं कि वो अगर बनाए गए हैं, वो अगर खलक किए गए हैं, तो उनका पर्पस है कि वो नेक अमाल को अपनी जिंदगी में से जाहिर करें। उनकी जिंदगी के अंदर से खुदा का वो पर्पस, खुदा का वो मकसद, खुदा का वो पाक मंसूबा जो है वो पूरी तरह से पूरा हो। और बुलाए हुए लोग खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देते। वो पूरी तौर से इससे वाकिफ हैं कि खुदा उनकी जिंदगी से क्या चाहता है। वन मोर साइन, बुलाए हुए लोगों की जिंदगी के अंदर एक और खूबी कि उनके पास अपनी कोई मर्जी नहीं होती। उनके पास सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी मौजूद है। वो अपनी मर्जी को जो है वो डिनाई कर चुके हैं। जिस तरह मसीह के पीछे चलने वालों की जिंदगी के अंदर मसीह खुद एक मेरिट देता है, और वो मेरिट क्या है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार करे। इसका मतलब है कि अब उसकी मर्जी, अब उसकी ख्वाहिशें, अब उसका जो है वो दुनिया की तरफ रुझान, झुकाव, अपनी दीगर दिलचस्पियां, वो सब कुछ जो है वो जीरो हैं। अब उनकी नजर में एक ही पर्पस है कि उनको खुदा की मर्जी पूरी करनी है। आइए मसीहा की जिंदगी के अंदर हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 34वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। मसीह की जिंदगी में से हमें जो चीज नजर आती है मसीहा की जिंदगी के अंदर, क्योंकि ही वॉज कॉल्ड मसाया, वो बुलाया गया, खुदावंद की तरफ से भेजा गया मसीहा था, और जैसा उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर किया वैसा ही वो तवक्को करते हैं कि बुलाए गए शख्स इस बात को जाने। और मसीहा ने क्या कहा कि मेरा खाना ही ये है। इट मीन्स उनकी जिंदगी का टेस्ट, उनकी जिंदगी के अंदर एनर्जी, एवरीथिंग इज द विल ऑफ फादर। उनकी जिंदगी के अंदर उनका सारा, जिस तरह खाने के अंदर टेस्ट भी हमें नजर आएगा, खाने के अंदर एनर्जी भी नजर आएगी। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ही है। खाना क्या है कि मैं बाप की मर्जी को पूरा करूं। इसका मतलब है बुलाए हुए लोगों की जिंदगी के अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली तरजीह जो है वो ये है कि वो बाप की मर्जी को
अपनी मर्जी का वो इनकार करते हैं, सेल्फ डिनाइल के एक्सपीरियंस से गुजर कर जो है वो आगे मूव करते हैं और उनकी जिंदगी के अंदर सिर्फ खुदा की मर्जी मौजूद होती है। वन मोर थिंग, सेवन थिंग जिसको देखेंगे, बुलाए हुए लोग किसी बात की फिक्र नहीं करते और उनकी जिंदगी के अंदर मसीह का इत्मीनान राज करता है, जिसके लिए लिखा कि वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है। आइए इस एक हवाला हम देखते हैं, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। फिलिपियन 4 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। ईमानदारों, इस बात को जानना है कि अगर हम बुलाए हुए हैं, अगर खुदावंद खुदा ने हमें बुलाया है, तो इस बात की खास तंबीह की गई कि हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी, और बुलाए हुए लोगों की जिंदगी के अंदर फिक्र मौजूद नहीं है। उनकी जिंदगी के अंदर सरासर मसीह का इत्मीनान मौजूद है, वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है। उनकी हालात किसी तरह के भी क्यों ना हो, उनकी जिंदगी के अंदर गुर्बत है, नो प्रॉब्लम। उनकी जिंदगी के अंदर अगर और मसाइल हैं, उनको जिंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, वो इन सब बातों में भी अपनी जिंदगी के अंदर मसीह का इत्मीनान रखते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर मसीह का इत्मीनान काम करता है। आज हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि बुलाए हुए लोग किस तरह के, और बहुत सारी बातें बुलाए हुए लोगों की जिंदगी के अंदर हो सकती हैं, लेकिन वक्त की को जो है महदूद जानते हुए ये चंद बातें, चंद खूबियां जिनकी हमने बात की कि बुलाए हुए लोग, नंबर 1 हमने देखा कि वो अपने खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा को जानते हैं। वो जानते हैं कि हर बात में खुदा उनके साथ भलाई करेगा। वो खुद को वैसे ही देखते हैं जैसे खुदा उनको देखता है। वो खुद मर जाते हैं लेकिन मसीह उनमें जिंदा होता है। वो अपने खलक होने का मकसद जानते हैं। वो जानते हैं कि उनको खुदा की मर्जी को पूरा करना है और खुदा की मर्जी को पूरा करने में ही उनकी शादमानी है। और वो जानते हैं कि उनको किसी बात की फिक्र नहीं करनी, बल्कि उनकी जिंदगी के अंदर मसीह का इत्मीनान जो है वो राज करेगा। इस चैप्टर के अंदर अगरचे और कुछ बातें भी हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के साथ हम जो है वो एक कायद के बुलावे के इस मजमून को जो पहला चैप्टर के अंदर था, इसका इख्तिताम करेंगे। और इसमें हमने तमाम तर जो साबका वीडियोस और इस वीडियो में जो कुछ पढ़ा, आज उसका थोड़ा सा हम उसकी झलकियां, उसके कुछ ग्लिम्पसेस देखते हैं। हमने देखा कि बुलावे का तारफ और उसकी अहमियत क्या है, फिर हमने देखा कि बुलावे की इकसाम क्या है और बुलावे की फितरत पे भी हमने बात की, और फिर हमने देखा कि हमें बुलावे में किस तरह से इम्तियाज करना है, उसमें जो आम गलतियां हैं उसका भी हमने जो है अहाता किया। फिर हमने देखा कि बुलावे को समझने के लिए हमें हसास होना है, और जो शख्स बुलाए गए हैं खुदा उनके अंदर जो है वो एक जो है ऐसा दिल डालता है जिसके अंदर कलाम की शदीद डिज़ायर मौजूद होती है। फिर हमने देखा कि बुलाए हुए लोग जो है वो रूह के फलों और रूह की नेमतों से लदे होते हैं। फिर हमने देखा कि जो बुलावे में हैं और खिदमत करते हैं उनकी खिदमत जो है वो फलदार होती है। फिर हमने एक और टॉपिक देखा कि कौन सी वो बातें हैं जो हमारे बुलावे को मौसर बनाती हैं, और उसमें हमने देखा था कि हमारे
चुनाव और हमारे फैसले। फिर हमने देखा कि अगर हम सीखते रहने के अमल में जो है वो गामजन रहते हैं, ये बात भी हमारे बुलावे को मौसर बनाती है। फिर हमने देखा कि हम अगर अपने बुलावे में सच्चे हैं, अपने बुलावे से बाहर नहीं जाते, तो भी ये हमारे बुलावे को मौसर बनाता है। फिर हमने देखा कि हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा बुलावा जो है वो जिंदा रहना चाहिए, ये बात भी हमारे बुलावे को मौसर बनाएगी। और फिर हमें ये भी याद रखना है कि सब कुछ हमें नहीं करना, हम एक महदूद काम के लिए जैसे जो खुदावन ने हमें दिया है हमें वो करना है, और हम उसी के लिए बुलाए गए हैं। और आज की इस वीडियो में हमने देखा कि बुलाए हुए लोग कैसे होते हैं, और उसमें हमने ये 7 बातें देखी कि वो खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो खुदा को जानते हैं। वो जानते हैं कि हर हालत में उनका खुदा उनके साथ भलाई पैदा करेगा। फिर हमने देखा कि वो जिस तरह खुदा उनको देखता है वो भी खुद को वैसा ही देखते हैं। वो खुद मर जाते हैं और मसीह उनमें जिंदा रहता है, और वो अपने खलक होने का पर्पस जो है वो जानते हैं। वो खुदा की मर्जी में शादमान रहते हैं, किसी बात की फिक्र नहीं करते और मुतमन रहते हैं। इस कोर्स का, क़यादत में नश्व-नुमा के कोर्स का ये पहला चैप्टर, जिसमें हमने मसीही कायद के बुलावे के ताल्लुक से ये मौज़ूआत देखे, आज हम इसका इख्तिताम करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क़यादत की तैयारी के बारे में जो है खुदावंद के कलाम में से चंद बातें सीखेंगे। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, ताकि हम अपने बुलावे को समझ पाएं और अपने बुलावे को मसीह के उस काम के लिए मौसर साबित कर पाएं। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर तेरी हुजूरी में आते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस चैप्टर की तकमील के लिए, और खुदावंद जो कुछ तूने इस चैप्टर में खुदावंद खुदा स्टूडेंट्स को, खादमीन को, पोटेंशियल लीडर्स को, ईमानदारों को सिखाया, बख्श देना खुदावंद। हम उन सब बातों पर गौर करें और खुदावंद तेरे कलाम को बदलो जान रिसीव करें, और खुदावंद अपने बुलावे में मौसर साबित होने के लिए खुदावंद खुदा कलाम की ये सारी बातें हमेशा हमारे दिल में रहें, और खुदावंद हम अपनी शख्सी जिंदगी में, अपनी खिदमत में खुदावंद हमेशा वफादार हों। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।